से सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका जो करंट जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में। Okay, so currently, I'm responsible for quality assurance for French language, in which मेरे अंदर quality associates they report to me. वो मेरे को report करते हैं and I just check in if they are doing their work correctly, and I'm responsible to present the data, all the analysis I do, data analysis, and present it to the external stakeholders, clients. So yeah, that's it pretty much. ओके, तो आप क्वालिटी एश्योरेंस चेक करते हैं इन दिस फ्रेंच डोमेन इन द कंपनी, राइट? I'm actually leading a team of quality ओके। assurance associates. ओके, यू आर लीडिंग अ टीम ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। ओके, ग्रेट। तो आपको इस करंट जो भी आप जिस कंपनी में अभी आप जॉब कर रहे हो, कितना इयर्स का हम्म। एक्सपीरियंस हो गया अभी आपको यहाँ पर? तो अभी मुझे यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, और मैंने इनिशियली ज्वाइन करा था एज अ सीनियर लैंग्वेज एसोसिएट, जिसमें ओके। आई वाज जिसमें आई वाज चैटिंग विद फ्रेंच नेटिव्स, हम्म। एंड फिर उसके बाद आफ्टर 1.5 year मैंने मुझे प्रमोशन मिला। आई बिकेम टीम लीड फॉर ऑपरेशंस डोमेन, जिसके अंदर आई वाज हम्म। टेकिंग केयर ऑफ द टीम। देन अभी कुछ 6-7 महीने पहले आई वाज मूव टू द क्वालिटी डोमेन, वेयर हम्म। बेसिकली उधर मुझे चेक करना है कि वेयर वी आर लैकिंग, डेटा एनालाइज करके आई हैव टू present I have to check if we are lacking somewhere and create an action plan accordingly. So ये सब ओके। चीजें करता हूँ मैं अभी। ओके, तो पिछले 3 साल से आप इसी सेम कंपनी में हैं, एंड इससे पहले आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था वो कहाँ था? सो इससे पहले मैं ट्रैवल डोमेन में था एक्चुअली, बिफोर ओके। 2020, बिफोर कोरोना। सो एट दैट टाइम मैं खुद भी स्टूडेंट था, सो मैं फुल टाइम जॉब नहीं कर पाता था। मैं तब फ्रेंच पढ़ ही रहा था इनफैक्ट। तो पढ़ते पढ़ते आई ज्वाइन मैंने ये इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करा, ट्रैवल लीजर इंडिया, जिसके अंदर मुझे बस नेटिव्स जो हमारे टूरिस्ट आते थे उनको एयरपोर्ट से पिक करना होता था, और बस उनको होटल ड्रॉप करना होता था, थोड़ा वेलकम करना होता था, अच्छा। जस्ट टू मेक श्योर दे आर फीलिंग गुड कमिंग इन टू अ स्ट्रेंज कंट्री। एंड राइट। उनको अच्छा लगता था कि इफ दे सी पीपल स्पीकिंग देयर लैंग्वेज बेसिकली। राइट। ओके, तो आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो कितने साल का होगा? सो ओवरऑल एक्सपीरियंस हो गया है 4 years के अराउंड, 4.5 years। ओके, 4 साल का आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस हो चुका है। हाँ जी। आप एक ट्रैवल कंपनी के साथ में जुड़े एज टूर गाइड के रूप में, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब आपको वहां पर काम करते हुए अच्छा लग रहा था? आपने वहां से क्या सीखा उसके बारे में कुछ बताइए। तो वो मेरी पार्ट टाइम जॉब थी, तो उसके अंदर मुझे वीकली 2 दिन या फिर कभी कभार एक दिन सिर्फ उनको, जो टूरिस्ट आते थे उनको पिक करने जाना होता था। तो उस एक्सपीरियंस में मुझे काफी कुछ सीखने को मिला, जैसे स्लैंग्स जो होते हैं, नेटिव स्लैंग्स होते हैं, हाँ। कुछ हम्म। एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं लैंग्वेज में जो हम बुकिश, मतलब ग्रामेटिकली करेक्ट होते हैं वो, हम्म। बट व्हेन वी स्पीक देम इट मेक अनदर सेंस, वो सेम सेंस साउंड नहीं करते। तो वो चीज मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने एक तो मेरी लैंग्वेज को अप्रिशिएट करा जो टूरिस्ट आते थे। सेकेंड थिंग, उन्होंने मेरी हेल्प करी थोड़ा बोलने में लैंग्वेज को एज अ नेटिव ओनली। तो वो एक्सपीरियंस काफी अच्छा था मेरे लिए। हम्म। वाह, तो वहां से भी आपने पैसा कमाया फिर, राइट? हाँ, वहां से भी बस वही पार्ट टाइम जॉब थी, तो थोड़ा बहुत स्टाइपेंड मिल जाता था वहां से। सेम हाँ। टाइम पे मैं ट्यूशंस भी कंटिन्यू, क्लासेस भी कंटिन्यू कर रहा था, हम्म। तो हम्म। फिर उसके बाद आपने एक एमएनसी के लिए अप्लाई किया, फिर आप वहां पर आपकी जॉब लगी। हाँ जी। ओके। 2021 में मैंने इस हाँ। एमएनसी में ज्वाइन करा। सो लाइक हम्म। आई सेड कि मैंने स्टार्ट करा था एज अ सीनियर लैंग्वेज एसोसिएट। तो हम्म। वहाँ पे आए, मैं कस्टमर सर्विस के अंदर था, तो मुझे चैट्स लेनी होती थी। तो वो भी अच्छा था, 9 घंटे काम करना होता था आराम से। स्टार्टिंग में वर्क फ्रॉम हम्म। होम था, फिर हाइब्रिड हो गया, तो काफी सही था, वो भी एक्सपीरियंस अच्छा था। वहाँ पे जो मुझे हम्म। लोग मिले वो अलग अलग डोमेन से आए हुए थे, तो उनके हाँ। एक्सपीरियंसेस सुनकर भी मुझे काफी मोटिवेटेड फील हुआ। फिर उसके बाद अच्छा।
आफ्टर वर्किंग फॉर लाइक 1.5 year एज अ सीनियर लैंग्वेज एसोसिएट, मुझे प्रमोशन मिल गई, टीम लीड बन गया मैं, और उसी सेम टीम का जिसमें मैं काम कर रहा था। फिर वर्किंग एज एन टीम लीडर इन operations domain for 1.5 year again, I got another promotion जिसमें मैं क्वालिटी एश्योरेंस एसोसिएट्स का टीम लीड बन गया। और अभी करंटली मेरे अंडर दो साइट्स आती हैं, वन इज इन नोएडा एंड वन इज इन रोमानिया, टिमिशोरा। तो मैं दोनों साइट्स के जो क्यूएज हैं उनकी हेल्प करता हम्म। हूँ, उनके स्कोर्स इम्प्रूव करवाने के लिए, उनकी वेरिएंसेस कम करने के लिए, और उनको सजेस्ट करता हूँ कुछ ऐसी चीजें जिससे ओवरऑल टीम की, हमारी क्वालिटी इंप्रूव हो सके, कस्टमर कनेक्शन इंप्रूव हो सके। तो ये सब हम्म। चीजें। तो अभी आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम ऑफिस? अभी मेरा हाइब्रिड है, तो अच्छा। मैं अपनी मर्जी से 2 दिन वर्क फ्रॉम होम कर सकता हूँ, 3 दिन ऑफिस जा सकता हूँ, या 3 दिन वर्क, ऑफिस। जैसे मेरा मन करे। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कुछ टाइम अगर सेम कंपनी में रहो तो। ओके, तो अभी आप किस सिटी में? मैं अभी दिल्ली में। अच्छा, यू आर इन दिल्ली राइट नाउ। ओके। आपने इस कंपनी के लिए अप्लाई कैसे किया था? मतलब हाउ डिड यू यू अप्लाई फॉर दिस कंपनी? सो आई फाउंड दिस जॉब थ्रू लिंक्डइन। मैंने लिंक्डइन हम्म। से ही ये जॉब सर्च करी। मैं एक्चुअली उस टाइम पे कुछ अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा था जिसके अंदर मैं अपनी लैंग्वेज को थोड़ा और इम्प्रूव कर सकूं और यूटिलाइज कर सकूं। तो हम्म। इस कंपनी का काफी रिनाउंड नाम था, फॉर स्पेशली फॉर बिगिनर्स हु आर स्टार्टिंग देयर जॉब्स इन कॉर्पोरेट स्पेसिफिकली। तो हम्म। हम्म। मैंने अप्लाई करा और मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, तो मैंने हम्म। ज्वाइन कर लिया। ओके, ग्रेट। इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। जब आपने पहली बार अपना इंटरव्यू दिया था इस कंपनी में, तो आपके वहां पर कितने राउंड्स हुए थे और आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, ताकि कल अगर कोई न्यू पर्सन वहां जाने वाला है तो उसको एक आइडिया लग जाएगा कि ओके, ये इतने राउंड्स होने वाले हैं और ये क्वेश्चंस मेरे से पूछे जाएंगे, तो वो पहले से प्रिपेयर हो पाए। सो राउंड्स तो स्पेसिफिकली जो सबसे, फॉर लैंग्वेज एक्सपर्ट्स जो सबसे इम्पोर्टेंट राउंड होता है वो उनकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का राउंड होता है। सो बिल्कुल। मोस्टली कंपनीज में जहां तक मैंने देखा है, आई हैव नोटिस, एक तो वर्सेंट टेस्ट होता है जिसके अंदर यू हैव योर स्पीकिंग, यू हैव योर लिसनिंग, यू हैव योर राइटिंग एंड लिसनिंग। सो ये हम्म। चार चीजें तो होती हैं जैसे हमारा डेल्फ का, या जो भी हम लैंग्वेज सीख रहे हैं उनके जो पैटर्न होता है वो। उसके बाद इफ यू क्लियर दैट, उसके बाद आपका एक फेस टू फेस इंटरव्यू होता है फ्रॉम हम्म। पर्सन हु नोज फ्रेंच और एनी लैंग्वेज दैट यू आर लर्निंग। एंड वो आपसे कुछ बेसिक सवाल करते हैं, जैसे आपका इंट्रोडक्शन। हम्म। उसमें वो बस ये चेक करते हैं कि इफ यू आर कंफर्टेबल एंड यू आर कॉन्फिडेंट विद द लैंग्वेज। हम्म। राइट। वो आपसे कुछ ट्रिक क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, हम्म। if you are in a difficult situation, if you are in a situation where you are not agreeing with your team leader, हाँ। what will you do in that situation? So उस सिचुएशन में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। फिर वो आपका हम्म। थॉट प्रोसेस भी चेक करते हैं, सेम टाइम पे आपकी लैंग्वेज हम्म। प्रोफिशिएंसी भी। और उसके बाद अगर आप ये लैंग्वेज राउंड क्लियर कर लो तो एक आपका मैनेजर के साथ एक ऑपरेशंस राउंड होता है जिसके अंदर हाँ। एज पर योर जॉब डिस्क्रिप्शन आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके प्रीवियस हम्म। एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछा जाता है। हम्म। दैट्स प्रीटी मच इट। ओके। तो आपका एक तो स्पोकन राउंड हुआ था, जहाँ पर आपकी इन्होंने स्पीकिंग स्किल्स को चेक किया कि आपकी स्पीकिंग स्किल्स कैसी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या आपसे कुछ ट्रांसलेशन कराया गया, मतलब क्या आप ये टेक्स्ट को ट्रांसलेट करो एंड काइंड ऑफ? ट्रांसलेशन का एज सच नहीं था, बट लाइक आई टोल्ड यू, उससे पहले मेरा एक वर्सेंट टेस्ट हुआ था फॉर फ्रेंच ओनली, जिसके अंदर मेरे को एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिला था। ठीक उसके है। अंदर आई हैड टू स्कोर आउट ऑफ 15 एटलीस्ट 13। फिर हम्म। एक मेरा लिसनिंग का टेस्ट हुआ था जिसके अंदर एक ऑडियो उन्होंने प्ले करा था एंड आई हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। देन हाँ। एक रीडिंग राइटिंग का भी टेस्ट हुआ था, शॉर्ट टेक्स्ट 50 to 80 वर्ड्स का हम्म। वो मेंशन, वो हम्म। लिखना था। और हाँ, बस यही, इसके बाद एक स्पीकिंग राउंड हो गया था। ये तो पूरा का पूरा लैंग्वेज का टेस्ट ही हो गया जो हम यूजली हाँ देते हैं हाँ, इंटरनेशनल लेवल पे। यूजुअली यही
हाँ जी, बट इट डिपेंड्स लाइक फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, हर कंपनी में ऐसा नहीं हाँ होता। इट करेक्ट, मैं डिपेंड्स ऑन द उसी जॉब पे आ रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बेसिकली। जी जी। मेरी जितनी भी लैंग्वेज एक्सपर्ट से बात हुई है, कभी किसी ने ये नहीं बोला कि हाँ ये चारों एस्पेक्ट्स उनके कवर किए गए, कि रीडिंग भी हो रहा है, राइटिंग भी हो रहा है, लिसनिंग भी हो रहा है, स्पीकिंग भी हो रहा है। किसी की ज्यादातर हर जगह स्पीकिंग का तो होता ही होता है, आपकी स्पीकिंग स्किल्स चेक की जाती है, बट रीडिंग राइटिंग लिसनिंग ये चारों कभी नहीं होता। पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि एक्चुअली आपका ऐसा कभी हुआ था। इतना, ये मेरा इंटरव्यू इतना रिगरस इसलिए हुआ था क्योंकि हम्म। जिस प्रोजेक्ट में मैंने ज्वाइन करा था वो पायलट प्रोजेक्ट था। सो अच्छा। सिंस वो कंपनी का पायलट प्रोजेक्ट था, तो दे वांटेड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स फॉर देयर पायलट टीम। सो आई वाज पार्ट ऑफ दैट टीम। सो दैट्स द रीजन उन्होंने इतना रिगरस इंटरव्यू लिया था। बट most of the cases में they usually check the speaking skills and the confidence and the हाँ comfortability with the language. ओके। तो अभी जो आपकी करंटली जिस तरीके से इंटरव्यू आपकी कंपनी में हो रहा है, क्या वो सेम तरीके से हो रहा है या चेंज हुआ है कुछ अभी हाल फिलहाल 2024 में? अभी लास्ट ईयर मैंने खुद कुछ इंटरव्यूज लिए थे अपनी टीम में हाँ। रिक्रूट करने के लिए। हम्म। तो हम्म। फर्स्ट एक एचआर राउंड होता था जिसके अंदर हम्म। एचआर विल कॉल यू एंड they'll ask you some questions, personal questions like your previous experience and what you have done हाँ। so far. After that, मेरे साथ राउंड होता था. So since I was a operations team leader and मेरे basically मेरे project में I was the person who knew French management में. ठीक है, सो मेरे मैं ही सिर्फ operations राउंड लेता था और लैंग्वेज राउंड साथ में. So I used to give some questions, some situations, जैसे कि imagine if you are in France and आपकी कार को पार्किंग टिकट मिल गई है and you just हम्म। went for to buy some medicines. So how will you हाँ। deal with that situation? How will you explain that situation in front of police? हाँ। So ऐसी कुछ situations जिसके अंदर थोड़ा एक्सप्रेसिव हो सके कोई. रोल प्ले करवाते हो आप मतलब एक तरीके से? Yes. अच्छा। हम्म। इससे ना एक्चुअली थोड़ा पर्सनालिटी का आइडिया होता है हाउ द पर्सन इज करेक्ट। एंड हम्म। अकॉर्डिंगली वी कैन recruit like-minded people in our हम्म। team. So that's the thing. ओके। अगर tomorrow if somebody is going to your company for this kind of interview, language domain चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे कि वो अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकता है इंटरव्यू के लिए? So first thing that I'll suggest will be कि अपना जो इंट्रोडक्शन है हम्म। वो अच्छे से प्रिपेयर करो. एंड आपके इंट्रोडक्शन में आपका जो इंटरव्यूअर है उसको आपके फैमिली से कोई इंटरेस्ट नहीं है. कोई लेना देना आपकी नहीं है। आपकी एजुकेशन वो आप सीवी पे आपकी लिखी होती है वो पढ़ मेंशन कर लेते हैं. देते हो। सो जी। उधर आपको अपना बेसिक इंट्रोडक्शन देना होता है. लाइक यू कैन टेल योर हम्म। नेम, you can tell हम्म। how much years of experience you have, just in a single line. उसके बाद you हम्म। can talk about your personality, you can talk about your skills. अच्छा। हम्म। वंस अगर ये चीज आप कॉन्फिडेंटली कर लो तो उसके बाद हाँ। ना इंटरव्यूअर थोड़ा सेटिस्फाइड हो जाता है. वो फिर ज्यादा आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करेगा, वो इम्प्रेस होके आपको फटाफट गुड टू गो दे देगा. अगर आप वहीं अच्छा। अटक गए या वहीं कुछ आपने हाँ। उल्टा सीधा बोल दिया अपने पर्सनल हम्म। इंट्रोडक्शन में, तो फिर हम्म। आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग होएगी जिसके अंदर आप थोड़ा हेजिटेट भी कर सकते हो, अटक भी सकते हो. कुछ लोग होते हैं कि हम्म। उसमें से भी निकल जाते हैं और क्लियर कर लेते हैं हाँ। इंटरव्यू. हाँ। ओके, तो पहला हो गया इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, आप प्रिपेयर करके जाओ, तो उसके अलावा और कोई एडवाइस? आई जस्ट से कि जितना आप कॉन्फिडेंट साउंड करोगे अपने इंट्रोडक्शन में, हाँ। दैट विल बी योर फर्स्ट इंप्रेशन फॉर एन इंटरव्यूअर. सो आपका अगर करेक्ट। फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा हो गया उसके बाद इंटरव्यू ही आप अगर आपका कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट साउंड करे आप, तो उसके बाद इंटरव्यूअर भी थोड़ा लो की आपसे क्वेश्चंस पूछेगा जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी कि हाँ ये बंदा तो ठीक ही है, इसका कॉन्फिडेंस अच्छा है. ठीक है। तो जस्ट इससे हाँ। कुछ क्वेश्चंस पूछ के अगले इंटरव्यू पे जाता हूँ, बिकॉज रिक्रूटमेंट प्रोसेस काफी हेक्टिक होता है. इंटरव्यूज हाँ। बहुत सारे अलाइंड होते हैं. सो इंटरव्यूअर के पर्सपेक्टिव से भी उनको जल्दी इंटरव्यूज कंडक्ट करने होते हैं. उनके पास और राइट। भी काम होते हैं जो उनके बीएयू एक्टिविटीज होती हैं. तो इट्स लाइक दैट. तो जल्दी से किसी पर्सन को एसेस करना चाहते हैं कि जितने जल्दी उससे किसी पर्सन को एसेस करो और विल बैक गेट बैक टू आवर प्रीवियस वर्क।
एग्जैक्टली अगर आप बहुत अच्छे से खुद को प्रेजेंट कर पा रहे हो तो आई थिंक यू राइट। डोंट हैव एनी थिंग रॉन्ग दैट हाँ, कैन गो इंटरव्यू। तो आपने बेसिकली ये बोला है कि यू शुड बी कॉन्फिडेंट है ना, यू शुड नॉट सीम नर्वस कि आप नर्वस दिख रहे हो, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंस से बात करोगे तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि अगर ये कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है तो उसकी लैंग्वेज ठीक ही है कि नहीं। और अपने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को बिल्कुल इंटैक्ट रखो, वहाँ पे कोई भी ग्लिच या प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो उसको अच्छे से एग्जैक्टली प्रिपेयर करके लो। पहला क्वेश्चन हर इंसान आपसे वही पूछने वाला है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो उसको यस। प्रिपेयर करो अच्छे से अच्छे तरीके से। जैसे इफ आई एम प्रेजेंटिंग माई सेल्फ हाँ। to an in an interview, so राइट। first I'll tell like my name is Trish and I have this much years of experience. I've been working with this company. That's it. After that, I'll start talking about my hobbies, maybe that can portray that I am dedicated to something. Or maybe I can tell something about the skills that I have recently learned, which is not related to my previous job role. लैंग्वेज। हाँ। ये कुछ नया सीखा है मैंने जो आपकी हाँ। कंपनी के लिए फ्रूटफुल होगा। आई कैन फ्लो होगा। उसमें मैं आई कैन टॉक अबाउट द वैल्यूज दैट राइट। जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं उसकी वैल्यूज के बारे में बात कर सकते हैं कि हाउ आई हैव द सिमिलर वैल्यूज एंड आई हैव द सेम आइडियोलॉजी टू वर्क इन योर कंपनी। सो आई थिंक इफ वी डू दैट मच इट इज वेल इनफ ये फॉर। आपको एक अच्छा खासा एक्स्ट्रा एडवांटेज दे देगा ओवर अदर कैंडिडेट्स। एग्जैक्टली यस। हाँ हाँ, ये अच्छा सजेशन है वैसे। ग्रेट। ओके श्रेय, लेट्स टॉक अबाउट द सैलरी पैकेज नाउ। जब आपने 2021 में एमएनसी को ज्वाइन किया था तो आपको एज अ फ्रेशर कितना सैलरी पैकेज ऑफर हुआ था? सो बेसिकली सिंस मेरा ट्रैवल में एक्सपीरियंस था तो आई हम्म। वॉज नॉट काउंटेड एज अ फ्रेशर देयर। सो हाँ। उस टाइम पे दे काउंटेड मी एज एन एक्सपीरियंस पर्सन। सो दैट्स व्हाई मैंने U1, it's basically U1, it's the beginners band that we have, employee band in our company. So I joined at U2 as a senior language associate. So मेरा पैकेज उसके अकॉर्डिंग था बट इफ एज अ फ्रेशर विद नो प्रायर एक्सपीरियंस इफ यू आर ज्वाइनिंग सो उसमें क्या होता है कंपेयर टू अदर डोमेन्स लाइक अगर आपका कोई फ्रेंड आईटी डोमेन में है या फिर कोई बीपीओ सेक्टर में है या फिर कोई मार्केटिंग या business analytics में है if you are joining as a fresher there you'll get a little bit of head start. So for example if IT में आपका कोई friend अभी graduation के बाद join कर रहा है on 4 lakhs per annum so आपको 6 lakhs तक मिल सकता है 5.5 lakhs मिल सकता है थोड़ा head start मिल जाता है benefit होता है language being a language राइट। resource. ठीक है। तो अभी आज के टाइम में जैसे सिर्फ एक फ्रेशर जिसने केवल लैंग्वेज सीखा हुआ है, अगर वो किसी कंपनी में जाता है एमएनसी में, तो व्हाट डू यू थिंक उसको कितना सैलरी पैकेज ऑफर होगा? So I think salary packages they vary from level to level. Like the type of quality आप किस क्वालिटी किस लेवल की प्रोफिशिएंसी आप यू आर पुटिंग ऑन द टेबल उसके अकॉर्डिंग आपका सैलरी पैकेज डिसाइड होता है। सो आई थिंक फॉर अ रेगुलर B2 कैंडिडेट जिसने B2 लेवल करा हुआ है किसी भी लैंग्वेज का so he can get around 5.5 to 6.5 lakhs per annum as a starting salary, and I'm talking about CTC here, not the enhanced salary. ओके। और कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद मतलब क्या लगता है कितना जो जो पैकेज है कहाँ तक पहुंच सकता है? It the maximum package आपका जैसे अगर आप 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है सेम इंडस्ट्री में यू कैन आपका एज हाई एज 14 lakhs तक भी जा सकता है 15 16 भी जा सकता है दैट अगेन कॉर्पोरेट में इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू आर डेवलपिंग कॉन्स्टेंटली आप खुद को अपस्किल कर रहे हो कॉन्स्टेंटली एंड करेक्ट। अकॉर्डिंगली यू टेक द ग्रोथ। राइट। अपने आप को स्किल आपको बनाते रहना है, यू नीड टू कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ ताकि आपका सैलरी पैकेज इंक्रीज होता रहे। एग्जैक्टली बट प्लस पॉइंट ये होता है लैंग्वेज लर्न करने का कि हमें अच्छा हेड स्टार्ट मिल जाता है वी हाँ। गेट अ गुड स्टार्टिंग सैलरी स्टार्टिंग एंड सैलरी। उसके बाद तो ग्रोथ नॉर्मल जैसे सबकी होती है लाइक इफ यू आर स्विचिंग अ कंपनी एज पर कंपनी स्टैंडर्ड्स 30% का आपको हाइक मिलता है इफ यू आर स्विचिंग एनी कंपनी और इंटरनली सब
हर कंपनी का अलग अलग प्रोसेस होता है इंक्रीमेंट हम्म, का, बट if you are upskilling yourself year on year, that will be really helpful for you to get a good salary package to stand out from the crowd, basically. लोग लैंग्वेज अगर सीखना भी चाहते हैं तो वो करियर के पर्सपेक्टिव से सीखना चाहते हैं। तो अगर कोई करियर के पर्सपेक्टिव से सीखना चाहता है तो आपको क्या लगता है कि इसमें कोई पर्सन आज के टाइम में कैसे अपना करियर बिल्ड कर सकता है, एक सफल करियर कैसे बनाए लैंग्वेज सीखने के बाद, कहाँ उसको So, अपॉर्चुनिटीज मेनली मिल सकती है? so language सीखने के बाद, I believe the best industry to go is in travel, especially if you are living in India. अगर आप इंडिया में हैं, हम्म, इंडिया का टूरिज्म इंडस्ट्री इज रियली ग्रेट, एंड इफ यू आर एबल टू गेट इनटू दैट इंडस्ट्री एज अ टूर गाइड, हम्म, आप बहुत फ्लरिश कर सकते हैं अपने करियर में. Corporates are also good if you are looking for a job जहाँ पे आपको, हम्म, like if you are comfortable with the 9 to 6 routine. बट ये भी है कि लैंग्वेज सीखने से कई बार हमें, जो जब हम ऑफिस ज्वाइन करते हैं, हमें कैनेडियन शिफ्ट मिलती है, कई बार हम नाइट शिफ्ट्स में काम करते हैं, कई बार हम यूरोपियन शिफ्ट्स में काम करते हैं. तो वो भी चीजें हम्म, हैं. बट पर्सनली आई थिंक कि अगर कोई ट्रैवल में फ्लरिश करे, ट्रैवल में एक्सप्लोर करे, तो उधर काफी अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं. फर्स्ट थिंग कि आप नए नए लोगों से मिला करोगे. Then, like I mentioned, ki initially when I started in a travel company, they used to correct me. They used to tell me about the things that make sense. Those were grammatically correct, but normally, while speaking, it doesn't make any sense, like some expressions. तो वो चीज है. प्लस ट्रैवल में वन मोर थिंग, दैट अगर आप किसी टूरिस्ट को शॉपिंग पे लेके जा रहे हैं किसी स्पेसिफिक शॉप पे, so you can get your commission from that shopkeeper as well. प्लस आपको जो दैट्स वो आपका फिक्स पे जो है, आपके जो चार्जेस हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे. तो मिलेगा ही बट मिलेगा। यूरोपियन पीपल और कैनेडियन पीपल और द फ्रैंकोफोन पीपल, बेसिकली दे आर गुड टिपर्स, यू गेट टिप्स एज वेल. हाँ, टिप अलग तो मिलेगी आपको, कमीशन अलग मिलेगा, सैलरी अलग मिलेगी, बहुत पैसा अच्छा कमाया जा सकता है, प्लस घूम फिर रहे हो आप। एग्जैक्टली. सो आई थिंक ये वाली जॉब, it's good for bachelors basically who don't have any family yet. So हाँ, राइट। initially explore करने के लिए, experiences के लिए, हाँ, you can go for it. अच्छा है। But once करेक्ट। you want to settle in, जब आपको मन करे कि हाँ मेरा हाँ, हो गया घूमना फिरना, आप हो गया, कॉर्पोरेट का मेरे भी मन ऑप्शन भर गया। है. तो आप कॉर्पोरेट में जा करेक्ट। सकते हैं, वो भी ऑप्शन है. टीचिंग का हाँ, ऑप्शन है. You can start your own हाँ, institute like you have started. हाँ, And apart from education, you can also get into embassies, but that एम्बेसीज। is that is pure luck. उसके लिए आपको हाँ, बहुत लक कम जॉब्स चाहिए. निकलती है वहां पर। राइट, राइट, वहाँ पे राइट, ये तो जॉब्स है। कम निकलती हैं, एंड हाँ, एप्लीकेंट्स कम आर निकलती है। प्लेंटी. हाँ, आपको लगातार देखते रहना होगा वहां पर। ये तो है। Plus, I'm aware, this is especially for students who are currently like हाँ, in their college time and learning language हम्म, separately. So, एक हम्म, French or Spanish का, I'm aware that they have this program where they give you a teaching job. It's basically an internship where they give you a teaching job, for you have to teach, go there in Spain or France and teach राइट। 2 days टीच a week. इंग्लिश। हाँ, हाँ, exactly. And the rest of the time you can explore. So it's a 7 8 months internship. उसमें आपको stipend भी मिलती है. So which is a really good thing, करेक्ट, I think. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। मतलब आप ये कह रहे हो कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपका लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। जैसे आप, एक हो गया ट्रैवल इंडस्ट्री में, बहुत पैसा कमा सकते हो आप ट्रैवल इंडस्ट्री में। इसके बाद हो गया एजुकेशन सेक्टर, जहाँ पर आप स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में जा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप एम्बेसीज हो गया, डिपार्टमेंट्स ऑफ एम्बेसीज होते हैं, वहां जॉब कर सकते हो। आपको मान लो अब्रॉड जाना है तो आप वहां जा सकते हो, वहां जाके इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू। तो Yes, एमएनसीज अलग हो गया, कॉर्पोरेट में आप जा सकते हो, अपना खुद का काम शुरू कर सकते हो, फ्रीलांसर बन सकते हो, कोचिंग खोल लो। there are n number of things you can do through your language actually। yes, definitely. करेक्ट। तो मतलब वो अभी भी वर्थ है कि हाँ, यू शुड लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज एट दिस टाइम एज वेल। Of course, it's like an umbrella on a rainy day.